अस्सलामुअलैकुम। ह्यूमन बॉडी को वर्क करने के लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है और वो इधर नर्वस कोऑर्डिनेशन हो सकती है या फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। केमिकल कोऑर्डिनेशन हम लोग काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम जो पढ़ेंगे वो है हार्मोन्स के बारे में, और मोस्टली जो हम पढ़ेंगे वो ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उसी में हार्मोन्स भी कवर हो जाएंगे। तो मैं हूँ तलहा सलीम और मैं बात कर रहा हूँ वी ट्यूशन से, जो कि है पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अगर आपको इस दौरान लेक्चर की ज़रूरत हो या नोट्स की, तो आप हमारी वेबसाइट vtutions.com पर जाएं और वहां से हमारे लेक्चर्स या प्रेजेंटेशंस डाउनलोड कर लें। तो लेक्चर के दौरान आपको कोई भी चीज़ नोट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट एंड एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सो लेक्चर की तरफ चलते हैं, चैप्टर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। और हम उसके अंदर जा रहे हैं पढ़ने एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ग्लैंड्स मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट ग्लैंड्स ह्यूमन बॉडी में मौजूद होते हैं। सबसे पहला जो ग्लैंड है वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है वो आपकी बॉडी में फोर ब्रेन में मौजूद होता है, और ये जो हार्मोन रिलीज करता है वो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। अब ये जो दोनों हार्मोन है, ये हार्मोन रिलीज होते हैं, हाइपो बनाता तो हाइपोथैलेमस है, लेकिन स्टोर करता है इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और वहां से फिर इन हार्मोन की सीक्रेशन होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड की मैं बात करता चलूं, पिट्यूटरी ग्लैंड विच इज द हाइपोफाइसिस, जो कि ब्रेन की बेस में मौजूद होता है। प्रीवियसली इसको समझा जाता था पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ऑक्सीटोसिन यानी मेन हार्मोन ये रिलीज कर रहा है। फिर बाद में पता चला कि सीक्रेशन जो है वो हाइपोथैलेमस के स्टोर पिट्यूटरी कर रहा है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसकी तीन टाइप्स हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियन पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन रिलीज करता है वो है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड सोमेटोट्रोपिन हार्मोन विच इज द ग्रोथ हार्मोन, और साथ ही साथ प्रोलैक्टिन हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी की जो सिक्रीशन होती है, उससे क्या होता है, अगर मैं बात करूं कि सोमेटोट्रोपिन हार्मोन की जो ग्रोथ हार्मोन है, तो ये आपकी बॉडी में जैसे जैसे आप वक्त के साथ साथ बढ़ते जाते हैं, आपकी बॉडी इंक्रीज हो रही है, मतलब बोन्स बढ़ रही हैं आपकी, आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है, तो वो बाय द हेल्प ऑफ ग्रोथ हार्मोन है। उसके अलावा जो प्रोलैक्टिन है, तो प्रोलैक्टिन क्या करता है कि जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उसमें मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है। बाकी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, ये इस्तेमाल होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जो फीमेल्स में होती है। और उसके अंदर ये आपको मैं बताऊंगा चैप्टर 4 में कि इनका क्या काम होता है प्रॉपर। तो ये आसान अल्फाज में कहूँ तो ओव्यूल की डेवलपमेंट में ये इन्वॉल्व होते हैं दोनों हार्मोन। अब इनके ऑब्वियसली तौर पे कुछ डिसऑर्डर भी हैं। अगर सोमेटोट्रोपिन हार्मोन चाइल्डहुड में ज्यादा रिलीज हो जाए, तो हाइट नॉर्मल नॉर्मल हाइट नहीं रहती, बल्कि ऐसे लोग जो होते हैं काफी लंबी हाइट के होते हैं, क्योंकि उनमें ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो गया। तो इसको कहते हैं जाइकेंटिज्म। और अगर चाइल्डहुड एज में ही सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, या जिसे ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, वो कम रिलीज हो जाए, तो उस कंडीशन में हाइट नॉर्मल से छोटी रह जाएगी, यानी हाइट बहुत बोने कद के जिसे कहते हैं। तो उन्हें इस बीमारी को कहते हैं डॉर्फिज्म। अब अगर यही हार्मोन की सिक्रीशन यानी सोमेटोट्रोपिन की सिक्रीशन ज्यादा हो जाए, इन केस जब आप बड़े हो गए एडल्टहुड में, तब क्या होगा कि बोन्स और आपकी कार्टिलेज जो है वो एबनॉर्मली थिक हो जाएंगी, मोटी हो जाती हैं बहुत। एंटीरियर के बाद हम बात करते हैं मीडियन पिट्यूटरी की। मीडियन पिट्यूटरी जो हार्मोन रिलीज करता है वो है मेलेनोसाइट। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है कि ये मेलेनिन केमिकल रिलीज करवा रहे होते हैं आपकी बॉडी में, जो ये स्किन में मौजूद होते हैं मेलेनोसाइट। और ये जो हार्मोन रिलीज कर रहे हैं एमएसएच, तो होता क्या है कि ये आपकी स्किन को डार्क कलरेशन दे रहे होते हैं। इनके ऑपोजिट जेंथोफिल भी होते हैं जो कि लाइट कलरेशन दे रहे होते हैं। दूसरे तीसरे जो आते हैं वो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो कि अब मैंने आपको बताया था कि जो हाइपोथैलेमस केमिकल जो हार्मोन बना रहा है वो यहाँ पे स्टोर हो रहा है। कौन से थे वो थे, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। तो एडीएच क्या काम करता है कि अगर आपकी बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है, तो एडीएच रिलीज होता है और किडनी को कमांड देता है कि वो किडनी वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब करे। तो जब ब्लड फिल्टर होता है किडनी से, तो किडनी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है। अब क्योंकि आपकी बॉडी से वाटर मजीद एब्जॉर्ब हो गया आपके एक्सक्रीटरी मटेरियल से, यूरिन से, तो जो यूरिन होगा अब उसकी जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो गई। इन ऑपोजिट दी ऑक्सीटोसिन की मैं बात करूं, तो ऑक्सीटोसिन यानी जब एट द टाइम ऑफ लेबर यानी चाइल्ड बर्थ, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है वो यूट्रस के मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन में मदद करवाता है, ताकि बेबी आसानी से या इन्फेंट आसानी से वो बाहर आ सके। दूसरा काम क्या होता है ऑक्सीटोसिन का, कि ये मेमोरी ग्लैंड्स में
मिल्क रिलीज करवा रहा होता है, यानी जब बेबी ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा होता है, सकलिंग कर रहा होता है, तो उस कंडीशन में मिल्क रिलीज हो रहा होता है ऑक्सीटोसिन की वजह से। अब प्रोलैक्टिन कर रहा था मेमरी ग्लैंड्स में मिल्क की प्रोडक्शन, ऑक्सीटोसिन जो है वो मिल्क रिलीज करवाएगा। तीसरा जो ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड, जो कि आपकी नेक में मौजूद होता है, बेस ऑफ नेक इन द फ्रंट ऑफ ट्रेकिया। ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है वो है थायरोक्सिन, जिसे T4 या टेट्रा आयोडोथायरोनिन भी कहते हैं। इसके अलावा T3 एंड कैल्सिटोनिन। ये फिजिकल ग्रोथ में हेल्प कर रहे होते हैं, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। अब इनमें भी कुछ डिजीजेस होती हैं, डिसऑर्डर्स हैं। पहला ये कि हाइपोथायरॉयडिज्म। अच्छा, हाइपो का लफ्ज आप जहाँ पे भी देखें तो हाइपो या तो कहते हैं बिलो को, या फिर कहते हैं कम को। लो या बिलो तो इस कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता है, इस टर्म के लिए जो टर्मिनोलॉजी है इसके लिए वो हाइपो है। और थायराइडिज्म मीन्स के लो सिक्रीशन ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स। तो इस वजह से एक बीमारी होती है, इसे मिक्सिडीमा कहते हैं। ये हाइपोथायरॉयडिज्म एडल्ट एज की, यानी समझ लें आपके बड़े होने के बाद रिलीज हो रहा है। तो मिक्सिडीमा में क्या होता है कि वेट ज्यादा हो जाता है, जो पेशेंट है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, स्किन ड्राई होती है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और डिप्रेस हो जाता है। अच्छा, एक अगर यही थायराइडिज्म ज्यादा हो जाए अर्ली एज में, यानी जब आप छोटी आपकी उम्र होती है, उस कंडीशन में जब हाइपोथायरॉयडिज्म कम रिलीज हो, तो उस कंडीशन में जो डिजीज डिसऑर्डर है या डिजीज है वो है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म में क्या होता है कि इसमें ग्रोथ आपकी बहुत छोटी रह ग्रोथ थोड़ी स्टंट रह जाती है, दिमागी तौर पे कमजोर हो जाते हैं। और अगर यही हार्मोन ज्यादा रिलीज हो जाए तो एक्सोफ्थेल्मिया होता है। यानी एक्सोफ्थेल्मिया में क्या होता है, ये आंखों की जो बॉल्स होती हैं बेसिकली ये काफी उभर जाती हैं, बाहर आ जाती हैं, ऐसा लगता है कि आंखें जैसे बाहर आ रही हैं, बिल्कुल ना वैसा ही हो जाता है। हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है सच पेशेंट्स की, ब्लड प्रेशर बहुत तेज हो जाता है, स्वेटिंग होती है और इसके अलावा वजन गिरता है। अब अगर जैसे नमक कहते हैं कि नमक कम खाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नमक बिल्कुल ही आप इंटेक कम कर दें, क्योंकि उसकी अगर बिल्कुल ही आपकी बॉडी में आयोडीन कम हो जाता है तो उसकी वजह से थायराइड जो ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाता है, इसकी वजह से आपकी नेक काफी ज्यादा फूल जाती है, उसको कहते हैं गोइटर। अब जो एक और तीसरा जो इनका हार्मोन था वो था कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या था कि आपकी बॉडी में जब कैल्शियम का लेवल जो आपकी बॉडी में जब कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है, तो उस कंडीशन में कैल्सिटोनिन रिलीज होता है, जो कि क्या करता है कि ये आपकी बोन्स को ऑर्डर देता है, तो जिसकी वजह से बोन्स कैल्शियम जो एक्सेस कैल्शियम था उसको अपने अंदर स्टोर करना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी अगर ज्यादा कैल्सिटोनिन रिलीज हो गया तो आपकी बोन्स बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएंगी, तो उस कंडीशन में फ्रैक्चर्स के चांसेस भी हो सकते हैं। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड आता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है ये आपके थायराइड ग्लैंड के एडजेसेंट में मौजूद होता है। ये हार्मोन जो रिलीज करता है वो है पैराथायरॉयड हार्मोन। अब पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है कि जो आपकी किडनी में, जब किडनी तो फिल्टर कर रही है, तो ये किडनी से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ज्यादा करवा देता है। साथ ही साथ क्योंकि अब आपकी बॉडी में क्या है, कैल्शियम की कमी हो गई है, तो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज हुआ, किडनी को ऑर्डर दिया, किडनी ने कैल्शियम रीअब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ जो आपकी बोन्स हैं, वो बोन से भी जो एक्सेस कैल्शियम होता है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। अब पेनक्रियास आते हैं ग्लैंड। पेनक्रियास क्या है कि पेनक्रियास तो आपको पता होगा कि आपके स्टमक में मौजूद है, और इसमें जो एक पार्ट है वो है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। इनमें कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। ये हर एक हार्मोन अलग अलग रिलीज करते हैं। अल्फा जो होते हैं वो ग्लूकागॉन रिलीज करते हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन, और डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज करते हैं। इन तीनों के अलग अलग काम है। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज के लेवल को ये मेंटेन करवा रहे होते हैं ब्लड में, और इनका जो काम होता है वो एंटागोनिस्टिक होता है, यानी एक ज्यादा होगा तो दूसरा कम रिलीज होगा। ग्लूकागॉन की मैं बात करूं तो आपकी बॉडी में ग्लूकागॉन ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज कम हो गया तो ये ग्लूकागॉन जो है ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देगा। इंसुलिन क्या करता है कि इंसुलिन आपकी ग्लूकोज के लेवल को कम कर देगा। सोमैटोस्टेटिन की मैं बात करूं तो सोमैटोस्टेटिन भी ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करता है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी काम करता है कि सोमैटोस्टेटिन जो होता है वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन की सिक्रीशन को रोक देता है। अब सवाल ये उठा होगा कि इंसुलिन और सोमैटोस्टेटिन दोनों काम क्या कर रहे हैं कि वो दोनों ही ग्लूकोज को डिक्रीज कर रहे हैं, तो फर्क क्या हुआ। दरअसल इंसुलिन जो होता है वो आपकी बॉडी में ग्लूकोज कम कर रहा है, लेकिन अब आपकी बॉडी में सपोज ग्लूकोज है ही कम, आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल कंडीशन से कम है, तो उस कंडीशन में अगर इंसुलिन रिलीज हुआ तो आपकी बॉडी में मजीद ग्लूकोज कम हो जाएगा,
तो उसको रोकने के लिए सोमेटोस्टेटिन रिलीज होता है जो इंसुलिन की सिक्रीशन को रोक देता है। अगर अब इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से जो डिजीज होती है वो है डायबिटीज, या जिसे नॉर्मली टर्म में शुगर भी कहते हैं। तो इसमें आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है। अब आते हैं एड्रिनल ग्लैंड, जो कि किडनी के बिल्कुल ऊपर मौजूद होता है, और इसके दो हिस्से हैं किडनी के। अगेन एड्रिनल के दो हिस्से हैं, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक एड्रिनल मेड्यूला। ये दो हिस्से होते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स के। एड्रिनल कॉर्टेक्स की मैं बात करूं तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है वो एड्रिनोकॉर्टिको थायराइड हार्मोन, ये ऊपर मैंने आपको बताया था, ये उसके इन्फ्लुएंस में काम करते हैं। इसकी वजह से एड्रिनल कॉर्टेक्स की सिक्रीशन हो रही होती है। और जो एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है हार्मोन, वो एक फैमिली है जिसे कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स, जिनमें मजीद आते हैं हार्मोन्स कॉर्टिसोल, एंड्रोजेंस एंड एल्डोस्टेरॉन। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉर्टिसोल की, तो कॉर्टिसोल जो हार्मोन है वो आपके जो स्केलेटल मसल्स हैं उसमें से अमीनो एसिड्स की रिलीज करवाता है, लिवर को प्रोमोट करता है कि वो ग्लाइकोजन और ग्लूकोज ज्यादा बनाए। एंड्रोजन्स की मैं बात करूं तो एंड्रोजन सेक्स हार्मोन है, यानी जो आपके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये उनकी डेवलपमेंट में मदद करवाता है। इसके अलावा सेक्सुअल मैच्योरिटी में मदद करवाता है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी मदद करवा रहा होता है एंड्रोजन्स। दोनों में रिलीज हो रहा है, मेल फीमेल में। अब जो एल्डोस्टेरॉन है तीसरा है, तो एल्डोस्टेरॉन क्या करवाता है कि अगर आपकी बॉडी में आयंस जो होते हैं उसको बैलेंस करने के लिए ये एल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है, जो कि सोडियम और वाटर इन दोनों की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है बाय द हेल्प ऑफ किडनी। अगर एंड्रोजेंस ज्यादा रिलीज हो जाए फीमेल में तो उस कंडीशन के अंदर एक डिसऑर्डर होता है जिसे कहते हैं फीमेल मैस्कुलिनाइजेशन, यानी उस कंडीशन में फीमेल्स में अब एंड्रोजन ज्यादा रिलीज हो गया जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहा है, यानी मूछें दाढ़ी वगैरह वो सारी चीजें भी आ जाती हैं इसमें। तो अब फीमेल में तो रिलीज है लेकिन एक माइन्यूट एक खास मिकदार में, उससे अगर जैसे ही बढ़ेगा तो फीमेल मैस्कुलिनाइजेशन होगी, जिसमें क्या होगा कि फीमेल जो होती हैं उनकी मूछें आना शुरू हो जाती हैं। तो वो बाय द एक्सेस सिक्रीशन ऑफ दिस हार्मोन व्हिच इज द एंड्रोजन। एल्डोस्टेरॉन का मैंने आपको बताया कि रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है सोडियम और बॉटम वाटर की फ्रॉम दी बाय द हेल्प ऑफ किडनी। अब जो एड्रिनल मेड्यूला आता है दूसरा हिस्सा, मेड्यूला यानी सेंट्रल पार्ट को कहते हैं, मैंने बताया था हमेशा से बताते आ रहा हूँ। कॉर्टेक्स कॉर्नर को कहते हैं मेड्यूला, मिडिल यानी सेंट्रल पार्ट को। तो जो एड्रिनल मेड्यूला है वो रिलीज करता है जो हार्मोन, वो एपिनेफ्रिन है, नॉर एपिनेफ्रिन है, जिन्हें आप इमरजेंसी हार्मोन्स भी कह सकते हैं। यानी ये कि आपकी बॉडी में जब फाइट या फ्लाइट कंडीशन होती है, जब आपकी बॉडी को कोई ज्यादा मुश्किल काम करना है, भाग रहे हैं आप, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर ये हार्मोन रिलीज होता है जिसकी वजह से आपका दिल तेज धड़कना शुरू हो जाता है ताकि ज्यादा ब्लड सप्लाई हो, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और साथ साथ ग्लाइकोजन भी ज्यादा ब्रेक डाउन होता है ताकि आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए वो एनर्जी सप्लाई कंटिन्यूअस हो। अब जो हम ग्लैंड की बात करने जा रहे हैं वो है थाइमस ग्लैंड, जो कि आपके चेस्ट के अपर पार्ट में मौजूद है, ब्रेस्ट बोन के ठीक पीछे। इसमें ये जो हार्मोन रिलीज करता है वो है थाइमोसिन। थाइमोसिन क्या करवाता है कि जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं कि ये इम्यून सेल्स होते हैं जो आपकी बॉडी को डिफेंस दे रहे हैं। तो ये उनकी डिफ्रेंसिएशन करवा रहा है, यानी टी के टी सेल्स की भी डिफरेंट टाइप्स थी। हेल्पर सेल्स हो गए, तो ये मेमोरी सेल्स हेल्पर सेल्स हो गए, टी वगैरह टी के 3-4 टाइप्स थी। तो ये उनकी डिफ्रेंसिएशन करवा रहा होता है। तो ये थाइमोसिन का काम है। पीनियल ग्लैंड आ जाते हैं जो कि ब्रेन में मौजूद है, बहुत छोटा सा होता है ये, और ये मेलाटोनिन रिलीज करता है। मेलाटोनिन क्या होता है कि ये आपकी बॉडी में लाइटनेस, लाइट, अंधेरे या रोशनी को सेंस कर रहा होता है, उसको मदद करवा रहा होता है। साथ ही साथ जो आपके गोनेट्स होते हैं, यानी जो टेस्टिस एंड ओवरीज होती हैं, ये उनकी भी डेवलपमेंट में मदद करवाता है। अब लास्ट जो रह गए वो हैं ग्लैंड्स, गोनेट्स, जिनमें आ जाते हैं टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस आपको पता होगा, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, ये टेस्ट नहीं, सॉरी टेस्टिस हैं। तो टेस्टिस आर प्रेजेंट इन मेल्स एंड ये रिलीज करते हैं एंड्रोजन, और एंड्रोजन में स्पेसिफिकली टेस्टोस्टेरोन सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट आता है। टेस्टोस्टेरोन इज द मेल सेक्स हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करवाता है कि ये मेल के अंदर डेवलपमेंट या ग्रोथ करवा रहा होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की, वो जो मेल में जरूरी है। जैसे मर्दों की दाढ़ी आती है या मूछें आती हैं तो वो आती हैं बाय द हेल्प ऑफ टेस्टोस्टेरोन, वो डिसऑर्डर की वजह से आ रही थी। अगर आप उसको कंपेयर करना चाह रहे हैं एंड्रोजेंस को, मैस्कुलिनाइजेशन जो हो रही थी फीमेल, वो उस हार्मोन की एक्सेस सिक्रीशन से हो रही थी।
ओवरीज दूसरी आती हैं। ओवरीज होती हैं वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती हैं। ईस्ट्रोजन जिसे ईस्ट्राडायोल भी कहते हैं। ईस्ट्राडायोल क्या होता है कि ये फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इसमें ब्रेस्ट फॉर्मेशन भी आ जाती है, तो वो सारी चीजें ये फीमेल में करवाता है ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन की मैं बात करता चलूं तो ये आपकी यूट्रस को मेंटेन करवा रहा होता है, यानी इन केस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस कंडीशन में यूट्रस क्योंकि डीजनरेट टूट रही होती है तो ये वापस उसको बनाने में मदद करवाता है। साथ ही साथ ये एम्ब्रियो की ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट में भी मदद करवाता है। तो आज के लिए लेक्चर इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जूलॉजी का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम बिहेवियर्स के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स में कितने तरह के बिहेवियर्स होते हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेरीज या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। साथ ही साथ आपका देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।